अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, गुड मॉर्निंग, सहरी मुबारक। ये आज हमारी जुमे की सहरी है और मुझे सबसे पहले आके टेबल पे अपनी कैंडल ऑन करना बहुत ही अच्छा लगता है। उसके बाद मैं किचन में आ गई। आज भी मेरा बेकिंग का ही मूड था और देखिए मैं क्या बनाती हूँ। मैं इनमें आलू की फिलिंग करने लगी हूँ। इसमें मैंने मसाला मिक्स करके रात को ही बना के रख लिया था मटेरियल, और डो मैंने पहले से ही बनाई हुई थी। आप इन्हें किसी भी शेप में बना सकती हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। मैंने इन्हें क्रोसॉन्ट की शेप में बनाया था। इसके ऊपर मैंने सीज़न यानी कि तिल थे वो लगाए और एग योक लगा के इसको मैंने बेक कर लिया। हार्डली 15 मिनट में ये बेक हो गए थे और ये बहुत ही सॉफ्ट से हमारे बन गए थे क्रोसॉन्ट। और सहरी में हम सिर्फ 3 अफराद होते हैं, मैं, मेरा हस्बैंड और मेरा बेटा, और ये हमसे पूरे नहीं खाएंगे। साथ में मैंने चाय बनाई और उसके साथ हमसे सिर्फ एक खाया गया, बाकी जो लेफ़्ट ओवर थे वो हमने अगले दिन यूज़ कर लिए। फ्राइडे की सुबह बहुत ही प्यारी सी धूप निकली थी। आप सबको रमज़ान का पहला जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। जुमे वाले दिन ख़ास एहतमाम किया जाता है, नाखून काटना, गुस्ल करना और नमाज का एहतमाम करना, जुमे की नमाज का। और ये तो रमज़ान का जुमा था, मुझे सलातुल तस्बीह भी पढ़नी थी। इसका बहुत सवाब है और हम हर रमज़ान में हमारी कोशिश होती है कि जुमे की नमाज से पहले सलातुल तस्बीह अदा कर दी जाए। उसके बाद नमाज से फ़ारिग होके मैंने कुरान पाक पढ़ा। कुरान पाक पढ़ने के बाद मुझे आज ग्रोसरी के लिए भी जाना था। जुमे का दिन मेरे लिए बहुत ही बिज़ी डे होता है क्योंकि मुझे वीकली ग्रोसरी करनी होती है। पोटैटो आजकल ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, इसलिए वो मुझे बड़ी वाली ज़ाक लेनी पड़ी। ज़ाक बोरी को कहते हैं, यहाँ पे 10 किलो की मिल जाती है बड़ी, बाकी छोटी होती है 5 किलो या 4 किलो की। बहुत फ्रेश फ्रूट एंड सब्जियाँ होती हैं इधर पे। मुझे बहुत ही देखभाल कर कम सामान लेना है इस बार वीक में, क्योंकि ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता और पड़ा पड़ा ख़राब हो जाता है। रमज़ान में ज़्यादा खाया नहीं जाता। सहरी में भी बहुत कम खाया जाता है और जब इफ्तार करते हैं तो वो जो लवाज़मात बनते हैं ऊपर के, वही खा के इंसान का पेट फुल हो जाता है और बाद में खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं सालन ज़रूर बनाती हूँ, इसलिए वो बहुत थोड़ी थोड़ी सब्ज़ियाँ लेके। अब ये गोभी का फूल इतना माशाल्लाह से बड़ा था, मुझे नहीं लगता कि ये पकेगा हमारे घर पूरा, क्योंकि रोज़ा खोलने के बाद खाना नहीं खाया जाता। कुछ लोगों का कहना है कि रमज़ान आता है तो डबल ख़र्चे हो जाते हैं, लेकिन मैं इस चीज़ पे बिलीव नहीं करती। मेरे हिसाब से ख़र्चे वही होते हैं, बल्कि कम हो जाते हैं। हमारा जो रोज़ रूटीन का होता है कि हमने खाना बनाना है लाज़मी, मीट वग़ैरह हर चीज़ सब्ज़ी पूरी बनती है, लेकिन रमज़ान में इतना नहीं यूज़ होता। रमज़ान में बहुत कम खाया जाता है। हाँ, दूसरी चीज़ें बनती हैं, फल फ्रूट वग़ैरह, और वो उसका इस्तेमाल ज़्यादा होता है। मैं आज साबूदाने की और तुख लंगा जिसे कहते हैं चिया सीड, उसकी एक डिश बनाने लगी हूँ, स्वीट डिश। ये बहुत ही मज़े की बनती है। मैं तकरीबन हर रमज़ान में बनाती हूँ, बल्कि आगे पीछे भी बनाती रहती हूँ। ये बहुत पेट के लिए भी बहुत अच्छी हैं और मज़े की भी बहुत बनती हैं। गाढ़ा होने के बाद मैंने इसमें जामे शीरी यूज़ किया, जिसका इसमें बहुत ही खूब मज़े का फ्लेवर आया था। और बाद में इसमें मैंने पाउडर डाला आलमंड का, बादाम का पाउडर डाला, क्योंकि कटे हुए बादाम डालूँ तो मेरा बेटा शौक से नहीं खाता, मुँह में आते हैं। डेली इफ्तारी में नमकीन के साथ मीठा भी ज़रूर होता है, तो आज मैंने सोचा कि मीठी ये डिश बनाती हूँ। ऊपर से गार्निश के लिए मैंने बादाम का पाउडर डाल दिया और ये बहुत ही यमी डिश बनी थी। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा रमज़ान में। मैं तो बार बार करूँगी, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आई थी, वो कह रहे थे कि इसको दोबारा फिर बनाना। सैलड में आज मैं वेजिटेबल का यूज़ करने लगी हूँ। मैंने कुकम्बर को ग्रेट कर लिया,
यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया, उसके अंदर क्रीम, क्वार्क और योगर्ट मिक्स कर दिया। नमक और ब्लैक पेपर मैंने डाला हस्बे ज़ायक़ा। पोटैटो बॉईल करके रखे हुए थे और चिकपीस थे, इन दोनों को डाला। उसके अलावा मैंने ग्रेट किया हुआ कुकम्बर, टोमेटोज़ और कैरेट का इस्तेमाल किया। ये सारी सब्ज़ियाँ आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी हैं, रमज़ान में इनका भी इस्तेमाल करना चाहिए और बदल-बदल के डेली इफ्तारी में चीज़ें होनी चाहिए। उसके अलावा मैंने पकोड़ों के लिए, क्योंकि पकोड़े मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, बैंगन और हरी मिर्चें, इनको मैंने पकोड़े बनाए इनके, क्योंकि इनके बगैर टेबल नहीं सजती। माशाल्लाह से इतनी जल्दी-जल्दी रमज़ान गुज़र रहा है और रमज़ान का पहला फ्राइडे भी आ गया और आज हमारा 7वां रोज़ा है। पाकिस्तान में मेरा ख़्याल छठा रोज़ा है आज, और ये समझें कि पहला वीक तो गुज़र गया। और माशाल्लाह से इतने अच्छे रोज़े जा रहे हैं। एक तो दिन भी छोटे हैं बहुत, और दूसरा हमारे यहाँ यूरोप में सर्दी बहुत ज़्यादा है। अभी तक हमारी सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, मार्च का महीना शुरू हो गया है। सुबह के टाइम बहुत ठंड होती है, लेकिन बाद में जब धूप निकलती है तो बहुत प्यारी लगती है, धूप में बैठने को दिल करता है। साथ ही मेरी इफ्तारी तैयार हो गई। हमारे ऊपर नेबर में रोमानिया की फ़ैमिली है, मुस्लिम फ़ैमिली, बहुत अच्छी है। मैंने फ़र्स्ट रमज़ान को एक प्लेट सजा के इफ्तारी की ऊपर उनको भेजी और उन्हें बहुत अच्छा लगा। अगले दूसरे तीसरे दिन उसने भी मुझे अपनी तरफ से भेजा जो उन्होंने बनाया था। तो ये बड़ा अच्छा लगता है। आज भी मैंने पकोड़ों की पूरी प्लेट बना के उनको ऊपर भेजी। तो ये बहुत अच्छा लगता है इफ्तारी में कि किसी न किसी एक घर को डिस्ट्रीब्यूट करें। इससे बरकत होती है और सवाब भी मिलता है। अल्लाह ताला सबके घरों में ये बरकतें और ये रौनकें सलामत रखे और उनके रिज़्क़ में इज़ाफ़ा करे। जितने भी लोग बीमार हैं सबको सेहत और तंदुरुस्ती दे। ये था मेरा आज का व्लॉग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक एंड शेयर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा मेरी वीडियो कैसी लगी। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।